तो काफी दिनों बाद फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में, ताकि तुम लोग कमेंट में मुझे मार्वल का दलाल ना बोलो। तो जल्दी ही मिर्जापुर का सीजन 3 रिलीज होने वाला है और काफी लोग दुखी है यार मुन्ना भैया नहीं देखने मिलेंगे हमें सीजन 3 में। कुछ लोग तो पूरा की पूरा सीजन देखना अवॉइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं नो मुन्ना भैया तो नो मिर्जापुर। पर ये 100% श्योरिटी भी नहीं है कि मुन्ना भैया मर चुके हैं, क्योंकि अमर है वो। ये चीज हमें सीजन 1 और सीजन 2 में भी दिखाई गई है, और यहाँ तक कि 5-5 गोली लगने के बाद भी मुन्ना भैया वापस उठ खड़े हुए, क्योंकि अमर है वो। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। तो आज मैं आपको वो सारे रूमर्स, थ्योरी और लीक्स बताने वाला हूँ जो मिर्जापुर के सीजन 3 के अराउंड चल रहे हैं कि क्या मुन्ना भैया जिंदा है। जब लास्ट टाइम हमने मुन्ना भैया को देखा था तो गोलू भैया ने उनके सीने पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। तो फिर इसके बावजूद भी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यार मुन्ना भैया जिंदा है। तो इसके पीछे एक अतरंगी थ्योरी है जिसके हिसाब से मुन्ना भैया का दिल लेफ्ट में नहीं राइट में है। जी हाँ, उन्हें एक रेयर डिसऑर्डर है जिसका नाम है डेक्स्ट्रोकार्डिया, जिसमें इंसान का दिल लेफ्ट में नहीं राइट में होता है। तो उसके हिसाब से मुन्ना भैया को दिल पे गोली नहीं लगी है, बट फिर भी यार मुन्ना भैया को उसके अलावा भी काफी गोली लग चुकी है, और एक गोली डायरेक्ट सीने में लगी है, मतलब फेफड़ों को छींटते हुए निकली है। तो यार उसका इतना खून बह गया होगा ना कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। तो समझ रहे हो, दिल को ना सही फेफड़ों को तो डैमेज पहुंचा है ना, तो टेक्निकली उस हिसाब से उनका बचना मुश्किल है। पर ये भी है कि मुन्ना भैया की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है ना कि उसके बिना शो की टीआरपी गिरने लगेगी, और शो वालों की तरफ से भी काफी ज्यादा हिंट आ रही है कि मुन्ना भैया होंगे शो में। क्योंकि लोगों ने जब अमेज़न प्राइम पे पूछा था कि यार मुन्ना भैया का है, मुन्ना भैया नहीं होंगे क्या, तो अमेज़न प्राइम वालों ने मुन्ना भैया की एक मीम टेम्पलेट डाली थी कि अभी इमीडिएट नहीं सोचे, सोच के बताएंगे। और नीचे कैप्शन में लिखा था कि एज आई सेड अमर है हम, जिसको एक काफी बड़ी हिंट माना जा सकता है कि मुन्ना भैया शो के अंदर है, या फिर ये उनका एक मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता है। और अगर बाय चांस उन्हें दिखाया भी जाए तो हो सकता है फ्लैशबैक सीन के अंदर दिखा दे, या फिर हो सकता है किसी के दिमाग की उपज हो, जैसे वो किसी और को नहीं दिख रहा, बस कालीन भैया को दिख रहा है और उनसे बात कर रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है वो, और हमें उसके द्वारा मुन्ना भैया को शो में दिखाया जाए। पर देखो यार, ये चीज भी है कि मिर्जापुर की टीम अपने काम को बहुत ही डिटेलिंग के साथ करती है। जैसे सीजन 2 में मुन्ना भैया गुड्डू को मारने का सपना देखते हुए उठे थे, वैसे ही गुड्डू भैया मुन्ना को मारने का सपना देखते हुए उठे थे। तो ये ऐसी चीजें करते रहते हैं, और सीजन 1 के एंड में मुन्ना गुड्डू के सामने बबलू को मार देता है, ये डायलॉग मारते हुए कि नहीं हम वेट ही कर रहे थे कि तुम कब आंखें खोलो, और हम ट्रिगर दबा देता है। तो सेम चीज सीजन 2 के एंड में गुड्डू करता है, जब मुन्ना भैया आंखें बंद कर लेते हैं और वापस आंखें खोलते हैं तो बोलता है नहीं हम वेट ही कर रहे थे कि तुम कब अपनी आंखें खोलो, और हम ट्रिगर दबाए। इसके अलावा एक और चीज है, जैसे सीजन 1 की सारी चीजें शुरू होती है एक शादी से, और सीजन 1 के एंड में वो फिर से सेम चीज रिपीट करता है, जहां वो शादी के अंदर दूल्हे को मार देता है, जो इंडिकेट करता है कि एक और सीजन आएगा भाई और लफड़ा बाकी है। तो इन्हीं सारी डिटेलिंग्स के कारण मुझे लगता है कि जो शुरू से मुन्ना भैया अमर है हम, अमर है हम, अमर है हम करे जा रहे हैं, तो हो सकता है वो सच में अमर हो भाई, मर ही नहीं रहा है बंदा। हो सकता है जैसे कालीन भैया को शरद ने बचा लिया हो, वैसे ही मुन्ना भैया को माधुरी भाभी ने बिहाइंड द सीन बचा लिया हो, और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और जब सीजन 3 का एंड आएगा तब रिवील होगा कि मुन्ना भैया तो जिंदा है, अभी बेड पे पड़े हुए हैं। बट इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, तो ऐसे दिल में ज्वाला लेके मत चले जाना कि यार आएगा फिर मुझे गाली पड़ेगी कमेंट में। अब दूसरा सवाल है कि हु इज रॉबिन, आखिर ये है कौन साला जो मेरी क्रश को इतनी जल्दी पटा लिया। तो भाई हाई चांसेस है कि रॉबिन एक फ्रॉड है, जो डिम्पी से शादी करके मुन्ना भैया के क्लोज जाना चाहता है, और उनकी सारी जो डिटेल्स है काम वगैरह की वो किसी और को सप्लाई करेगा, और जब सही टाइम आएगा तो गुड्डू भैया की पीठ में चूरा घोंप देगा। क्योंकि भाई जब भी उससे उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है, माँ के बारे में पूछा जाता है, तो वो अलग अलग कहानियां बताता है, और जिस कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलता है ना भाई, किसी को भी आसानी से बना सकता है। तो हाई पॉसिबिलिटी कि इस आदमी को किसी ने इनकी लाइफ में सोच समझ के भेजा हुआ है, या तो किसी नेता ने भेजा है या पुलिस वालों ने भेजा है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि शरद ने भेजा हो, क्योंकि शरद बहुत ज्यादा तेज खोपड़ी है। ऐसे ऐसे खुरापाती आइडिया सिर्फ उसी के दिमाग में आ सकते हैं। इसके अलावा दद्दा त्यागी और छोटे भी है, उनका भी पॉसिबल है, बट यार ये लोग ना इनकी लाइफ में बहुत कम आए थे, और इनको इनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब भी नहीं था, जब तक कि ये अपना धंधा उनके धंधे में ना डालने लगे, और हमारी बटाटा वड़ा गजगामिनी ने छोटे का काटा नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और बड़ा गुंडा है जो बाहर बैठा हुआ है, माफिया वगैरह, और वो बस बाहर से चीजें एनालाइज कर रहा है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स को ऐसे डेवलप किया गया है ना कि लोग सबसे प्यार करने लग गए। तो हो सकता है कि कल को मिर्जापुर पे इतना बड़ा खतरा आ जाए कि इन सारे आपसी दुश्मनों को एकजुट होना पड़े ताकि वो उससे लड़ पाए। मतलब समझ रहे हो, ये एवेंजर्स की टीम और वो बिग थैनोस। पर ये बस एक थ्योरी है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार मिर्जापुर को बंदी कोशिश ग्राउंडेड ही रखा जाए, और ऐसा कोई बाहर वाला इंटरफेयर ना करे अंदर। इसके अलावा हो सकता है इस सीजन में हमें मिर्जापुर वर्सेस बिहार देखने मिले। देखो ये होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी गजगामिनी ने छोटे का काट दिया था, तो अब वो और ये कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, और इसकी ये हरकत के कारण दद्दा त्यागी की फैमिली में 2 लोग मर गए। तो इस बार छोटे अपने फुल पावर से इन पे हमला करने वाले, क्योंकि दद्दा त्यागी को लगता है कि ये मेरा बड़ा वाला बेटा है,
तो इसको सारी पावर मिल जाएगी, और क्योंकि है छोटा वाला बेटा तो इसका यूज अपने फायदे के लिए ही करेगा। अब बस लास्ट में यही सवाल बचता है कि आखिर मिर्जापुर की गद्दी पे बैठेगा कौन, क्योंकि अभी तो वहां पे गुड्डू भैया बैठे हुए हैं, बट वो सीट उन्हें मिली नहीं है, उन्होंने हत्या ही है। लोग इतनी आसानी से उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और तो और कालीन भैया को उनकी पत्नी से उनका भाई भी आ चुका है। जिन्होंने शो को अच्छे से देखा उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सुपर पावर, हथियार की पावर। तो अब मिर्जापुर का एक और वारिस हो गया है, जो कि है बीना त्रिपाठी का बेटा, और ऊपर से कालीन भैया भी जिंदा है, और शरद उनका भरोसा जीतने में लगा हुआ है। और अगर शरद ने भरोसा जीत लिया तो हो सकता है कि वो उस गद्दी पे बैठ जाए, और उसे पब्लिक एक्सेप्ट भी करेगी, क्योंकि कालीन भैया खुद उसे बिठाएंगे। और इसके अलावा एक और उम्मीदवार हमारी प्यारी माधुरी भाभी भी है, जो कि अब सीएम बन चुकी है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मतलब अपने कमरे में बैठे बैठे उनकी 12 बजवा सकती है। और क्योंकि वो गद्दी उसके पति की एकमात्र इच्छा थी, तो वो उसे पाने की कोशिश तो बिल्कुल करेगी। और फिर आखिरी उम्मीदवार है हमारी गजगामिनी गुप्ता, क्योंकि ये भी अपने बाप को प्रॉमिस कर चुकी है कि हम मिर्जापुर की गद्दी पे बैठेंगे, और वो चाहती है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाली पहली औरत बने। और वो चीज करने के लिए उसको गुड्डू भैया की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो भाई देखो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बार क्या रायता फैलने वाला है, पर एंड में गद्दी किसे मिलेगी वो तो मिर्जापुर देख के ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट में तुम्हारा कोई सवाल हो तो पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा अगर तुम्हें डेडपुल मूवी के बारे में क्रेजी थ्योरीज जानना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, और कल की मूवी के बारे में मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर करा था, वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।